बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरनल वैलिडिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अभी हमने कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कौन कौन से हैं और कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो हमने अभी तक डिस्कस किए थे कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जिसमें हमारे पास प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन था और पोस्ट टेस्ट ओनली विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन था। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जिसमें हमारे पास अगेन दो डिजाइन अवेलेबल है। पहला है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप डिजाइन और दूसरा है सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन। तो प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप डिजाइन को हम देखते हैं, फिगर 7.5 में हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप चेक करें तो कासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के सेकंड ग्रुप की जैसे ही है। इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स ही हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर चेंज ये है कि उसमें हमने प्री टेस्ट स्कोर नहीं लिया था, इसमें हमने दोनों का प्री टेस्ट स्कोर ले लिया। उसके बाद सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे ट्रीटमेंट अप्लाई किया और दोनों का पोस्ट टेस्ट स्कोर ले लिया। तो हुआ ये कि हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले दो ग्रुप्स बनाए, मैचिंग ग्रुप्स थे। ठीक है, दोनों से हमने प्री टेस्ट स्कोर ले लिया, दोनों से क्वेश्चन फिल करवा लिया और उनका स्कोर मेजर कर लिया। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसको हमने ट्रेनिंग दी और जो कंट्रोल ग्रुप था उसको ट्रेनिंग नहीं दी। और ट्रेनिंग के अख्ताम पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों से हमने फिर से क्वेश्चन फिल करवाया, ये चेक करने के लिए कि क्या इंप्रूवमेंट आई है। तो इस सूरत में हमारे पास काफ़ी हद तक हमने मैचुरेशन का जो प्रॉब्लम था, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर गेटिंग सेल्फ लर्निंग, तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो कंट्रोल ग्रुप के डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा। तो अगर हमने ट्रीटमेंट इफेक्ट मेजर करना है कि नेट इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रीटमेंट इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मेजर कर लेंगे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पोस्ट चेंजेस क्या आई हैं प्री चेंजेस के मुकाबले में। तो O2 माइनस O1 करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की चेंजेस आ जाएंगी, ट्रीटमेंट इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने कंट्रोल ग्रुप साथ चलाया था ये चेक करने के लिए कि अगर कोई और फैक्टर्स भी हैं जो कि ट्रीटमेंट के अलावा, हमारी ट्रेनिंग के अलावा उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी मैयर हो जाए, तो कंट्रोल ग्रुप का भी इफेक्ट चेक कर लेंगे हम। O4 माइनस O3, O4 माइनस O3 करेंगे तो ये वो सारे चेंजेस आ जाएंगी जो कि ट्रीटमेंट के अलावा आई हैं। मींस हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अलावा अगर इस दौरान कोई चेंजेस आई हैं लोगों में, कोई उनकी परफॉर्मेंस में, तो वो यहाँ पर निकल आएगी। ये जो एक्स्ट्रा चेंजेस आई हैं अदर देन एक्सपेरिमेंट, उसको हम इस एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट था, बिकॉज हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का O2 माइनस O1 किया था, पोस्ट टेस्ट माइनस प्री टेस्ट किया था, ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट आ गया। फिर ये अदर ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप का जो चेंज आया है वो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारे पास नेट इफेक्ट आ गया है कि अब हमारे पास जो भी चेंजेस आई हैं ट्रीटमेंट इफेक्ट में शो हो रही हैं, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की वजह से ही है, एक्सपेरिमेंट की वजह से ही है, मींस ट्रेनिंग की वजह से ही है। ठीक है, तो अब तक हमने बाकी सारे फैक्टर्स तो कंट्रोल कर लिए हैं अपनी इंटरनल वैलिडिटी पे जो इफेक्ट करते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम अभी तक भी मेंटेन हो रहा है, वो है मोर्टेलिटी इफेक्ट। मोर्टेलिटी इफेक्ट था क्या कि ग्रुप कंपोजिशन चेंज हो जाती है, कि प्री टेस्ट में ग्रुप मेंबर्स कुछ और थे और पोस्ट टेस्ट में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर उसको हम अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का के अंदर आपने 10 लोगों को लिया था, दो लोग जो है वो बीमार होकर एक्सपेरिमेंट को छोड़ के चले जाएं और 8 लोगों का हम पोस्ट टेस्ट लें, तो जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ ट्रीटमेंट की वजह से नहीं होगा, बल्कि मेचुरेशन मोर्टेलिटी का इफेक्ट भी इसमें आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम अभी प्रेजेंट कर रही है, बाकी हमने तमाम फैक्टर्स को यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। इसका सोल्यूशन के लिए हमने किस मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, वो हो जाता है हमारे पास सोलोमन फोर ग्रुप डिज़ाइन। सोलोमन फोर ग्रुप डिज़ाइन को अगर आप देखें तो इसमें फोर ग्रुप्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज फोर ग्रुप डिज़ाइन। पहले दो ग्रुप्स को की हद तक देखें तो हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है, कंट्रोल ग्रुप भी है, प्री टेस्ट भी है, पोस्ट टेस्ट भी है और एक्सपेरिमेंट भी है। तो ये हमारे पास पुराने मॉडल जैसा ही है, पिछला मॉडल जो भी डिस्कस किया। इसमें हमने दो ग्रुप और ऐड कर दिए। वो कौन से, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐड किया और एक कंट्रोल ग्रुप ऐड किया। ये हमारा कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का जो सेकंड डिज़ाइन था, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इसके साथ अटैच कर दिया कि इसका हमने प्री टेस्ट वैल्यू नहीं ली, जस्ट पोस्ट टेस्ट वैल्यूज ले ली। ठीक है, तो अब हमारे पास दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गए, एक ग्रुप का प्री टेस्ट भी लिया, पोस्ट टेस्ट भी लिया, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जस्ट जस्ट पोस्ट टेस्ट लिया। ऐसे हमारे पास दो कंट्रोल ग्रुप हो गए, एक कंट्रोल ग्रुप का प्री टेस्ट भी लिया और पोस्ट टेस्ट भी लिया, लेकिन एक कंट्रोल ग्रुप का सिर्फ पोस्ट टेस्ट लिया। सो इस सूरत में अब हमारे पास ट्रीटमेंट इफेक्ट अगर आपने मेजर करना है, तो कुछ चीज़ें हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज कि कोई और फैक्टर
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा, ट्रीटमेंट के अलावा कोई और फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि O3 और O4 बराबर होंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर कोई और फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा है तो कंट्रोल ग्रुप की जो पहली वैल्यू थी वही बाद में आएगी। ठीक हो गया। ऐसे ही O1 और O3 की वैल्यूज इक्वली होंगी, बिकॉज हमने जो मैचिंग ग्रुप किए थे तो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप एक जैसे ही थे ट्रीटमेंट से पहले। ठीक है। ऐसे ही हमारा जो दूसरा कंट्रोल ग्रुप है उसकी O6 वैल्यू जो है वो भी हमारी O3 O1 के इक्वली होगी और O4 की भी इक्वल होगी। तो इट मीन्स O1 O3 O4 और O6 ये सारे के सारी एक जैसी वैल्यूज ही होंगी, क्योंकि इन इन चारों वैल्यूज पे ट्रीटमेंट का इफेक्ट नहीं हुआ। ट्रीटमेंट का इफेक्ट किन दो वैल्यूज पर हुआ है, एक तो O2 पर होगा और एक O5 पर होगा, क्योंकि O2 से पहले भी ट्रीटमेंट है और O5 से पहले भी ट्रीटमेंट है। तो अगर आप ट्रीटमेंट इफेक्ट मेजर करना चाह रहे हैं तो सिंपल है, आप O2 और O1 का डिफरेंस लें तो भी आपके पास ट्रीटमेंट इफेक्ट आ जाएगा, और ये वही होगा जो O2 और O4 के साथ होगा, बिकॉज वी नो कि O4 और O3 इक्वल है, O3 O1 के इक्वल है, O1 O6 के इक्वल है। तो आप किसी को भी ले लें O2 का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, O2 माइनस O4, O2 माइनस O6, O2 माइनस O3 एक जैसा रिजल्ट आएगा। ऐसे ही O5 ये भी हमारे पास O2 के इक्वल होगा, बिकॉज इन पे एक जैसा ट्रीटमेंट अप्लाई हुआ है। तो O2 माइनस O1 इक्वल होगा O5 माइनस O1 के। ठीक है। तो हमारे पास प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट्स का कंपैरिजन हम इजीली करके ट्रीटमेंट इफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप O5 माइनस O6 करेंगे या O2 माइनस O6 करेंगे, रिजल्ट सेम आने चाहिए अगर कोई और फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द ट्रीटमेंट इफेक्ट इन एनी ऑफ द फैक्टर मेथड जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, जैसे O2 माइनस O1 है, O2 माइनस O4 है, O5 माइनस O6 है, O5 माइनस O3 है। तो हमारे पास पोस्ट टेस्ट के ट्रीटमेंट इफेक्ट्स हमारे पास O2 और O5 ही हैं। इन दोनों में से बाकी चार वैल्यूज को किसी के एक को भी माइनस करेंगे, रिजल्ट सेम आएगा। जैसे O2 माइनस O1 कर दें, माइनस O4 माइनस O3 कर दें, क्योंकि हमें पता है O4 माइनस O3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो, क्योंकि कोई और फैक्टर है ही नहीं जो इफेक्ट कर रहा है। तो O3 और O4 की वैल्यू तो वैसे ही इक्वल आएगी, तो ये जीरो हो जाएगा। अगेन O2 माइनस O1 इसके बराबर आ जाएगा। सो इफ ऑल ईज आर सिमिलर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज हाईली वैलिड, क्योंकि अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि तमाम के तमाम O1 O3 O4 और O5 जिन पे ट्रीटमेंट इफेक्ट नहीं आया है वो अगर इक्वल है, तो इट मीन्स देयर इज नो अदर फैक्टर इफेक्टिंग ऑन our experiment other than experiment on our dependent variable। तो इस सूरत में हमारी इंटरनल वैलिडिटी सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है। तो लेकिन अभी भी मोर्टेलिटी का इफेक्ट जो है वो किसी हद तक इफेक्ट कर सकता है। नो डाउट हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप की प्री टेस्ट वैल्यूज नहीं ली, उसके बावजूद भी अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चेंजेस आती हैं या कंट्रोल ग्रुप के अंदर ग्रुप कंपोजिशन में चेंजेस आती हैं तो वो इफेक्ट कर सकती हैं। सो ओवरऑल हम इसको इवेलुएट कर लेते हैं। देयर आर द मेजर थ्रेट्स to internal validity in different experimental designs when members are randomly selected and assigned। हम randomization के थ्रू मैचिंग ग्रुप अप्लाई कर रहे हैं randomization के थ्रू। तो उस सूरत में हमारे पास हमने 4 डिफरेंट डिज़ाइन डिस्कस किए। पहले दो जो है वो कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। तो उसमें क्या था कि हमारे पास प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट विद वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन था। इस पे हमारे पास जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं इंटरनल वैलिडिटी पर वो है टेस्टिंग इफेक्ट, हिस्ट्री इफेक्ट और मैचुरेशन इफेक्ट। इनको हमने डिस्कस किया था। पोस्ट टेस्ट ओनली विद वन एक्सपेरिमेंटल एंड वन कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का सेकंड ग्रुप जो है उसमें हमने देखा था कि मैचुरेशन जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। और फिर हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के दो डिज़ाइन डिस्कस किए थे, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट विद एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। इस पे भी मोर्टेलिटी का इफेक्ट जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है स्टिल। और उसके बाद हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में सेकंड ग्रुप डिस्कस किया था सोलोमोन 4 ग्रुप डिज़ाइन। तो उसमें भी हमारे पास मोर्टेलिटी जो है वो किसी हद तक इफेक्ट कर रही होती है। सो दीज वर दी डिफरेंट ट्रू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइंस। शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। इससे रेलेवेंट कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू अगेन।